गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेदांत क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने यहाँ आयत मतलब रेक्टेंगल से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे। आगे हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए कि रेक्टेंगल में किस टाइप के और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम स्टार्ट करेंगे आज। जैसे रेक्टेंगल में कल हमने पढ़ा था जैसे आयत कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब L इंटू बी होता है। फिर बात हम करते हैं इसके परिमाप की। परिमाप का मतलब होता है पेरीमीटर, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी होता है। फिर बात करते हैं विकर्ण की, जिसे हम बोलते हैं डायगोनल। डायगोनल किसके इक्वल होगा? हाँ, इसका मतलब है कि यहाँ 3 कंडीशन होती है, एक तो D होता है, एक L होगा और एक B होगा। 3 कंडीशन में से आपको यहाँ एक कंडीशन, 2 कंडीशन मिलेगी, एक कंडीशन आपको निकालनी है। ठीक है, जिसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक बार। फर्स्ट, यहाँ कल मैंने क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल जो होता है L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। फिर सेकंड, एक होता है इसका परिमाप जिसे हम बोलते हैं पेरीमीटर, हम P से लिखते हैं इसको, जो 2 फिर ब्रैकेट में L प्लस बी होगा, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी होगा। फिर थर्ड, यहाँ विकर्ण, विकर्ण मतलब D, और D बराबर होता है रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। जब D बराबर है रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अगर हमें रूट हटाना है तो हम क्या करेंगे? तो D इक्वल्स टू रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये D स्क्वायर, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं D स्क्वायर जो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो D बराबर होगा रूट को कैंसिल करके यहाँ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दोनों में से हम कोई सा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो D स्क्वायर बराबर यहाँ रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब जैसे अब यहाँ नोट करके लिखना है एक बार। जैसे यहाँ मैंने लिखा सबसे पहले एक होता है आयत, जैसे मैंने यहाँ लिखा आयत। फिर इसके अंदर मैंने एक और आयत बनाया, यह है, मतलब आयत के अंदर एक और आयत है। अब मैंने यहाँ लिखा कि जो बाहर की जो लेंथ है, मतलब बाहर वाले जो आयत की लंबाई है वो तो है L। अगर ये L है तो ये भी क्या होगी? L होगी। अगर ये B है, बाहर वाले आयत की चौड़ाई, B का मतलब होता है चौड़ाई, तो ये भी क्या होगी? B होगी। अब आपसे पूछा, जैसे मान लो कि एक आयत के अंदर दूसरा आयत है, एक रेक्टेंगल के अंदर दूसरा रेक्टेंगल है। मैंने आपसे ये पूछा कि ये वाला जो क्षेत्रफल है बीच में, दोनों के बीच में, ये वाला क्षेत्रफल निकालो। तो हम कैसे निकालेंगे? इसका क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो हम निकालेंगे कैसे? तो देखो, सबसे पहले देखो यहाँ मैंने यहाँ L लिखा हुआ है, तो ये भी क्या होगा? L। ये B लिखा हुआ है तो ये भी क्या होगा? B। यहाँ क्वेश्चन में आपको यहाँ एक लिख के देंगे कंडीशन कि जैसे मान लो कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, जैसे मान लो कि ये डिस्टेंस है x, ये मैंने लिखा ये वाली डिस्टेंस x देंगे। अब मुझे बताओ कि अगर इन दोनों के लाइन के बीच की डिस्टेंस x है तो ये भी क्या होगी? x ही होगी। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ लंबाई में से अब मुझे इसकी लंबाई निकालनी है अंदर वाले की, तो x और x तो कितना हो गया? 2x। तो अंदर वाले की लेंथ निकालनी है तो बाहर वाले लेंथ में से ये दोनों को मैं क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। तो x और x होता है 2x, तो इसका मतलब है L माइनस 2x हो गया, L माइनस 2x हो जाएगा। फिर ऐसे ही जैसे मान लो कि ये x है तो ये भी तो क्या होगी? x होगी।
और ये भी क्या होगी, x होगी। ये बाहर वाले की जो चौड़ाई है वो b है, तो अगर मुझे अंदर वाले की चौड़ाई निकालनी है तो x और x 2x होता है, तो बाहर वाले की अंदर वाले की चौड़ाई में निकालूंगा तो b माइनस 2x हो जाए। अब आपसे ये वाला पार्ट पूछा है छायांकित भाग वाला। छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है, मतलब इसका एरिया निकालना है, तो हम निकालेंगे कैसे? तो देखो, अब मुझे बताओ कि अगर ये वाला पार्ट निकालना है आपको, जो डॉट डॉट करा है मैंने, तो बाहर वाले आयत के क्षेत्रफल में से अंदर वाले क्षेत्रफल को अगर मैं माइनस करता हूँ, देखो सबसे पहले बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल का मतलब होता है, जैसे यहाँ मैंने लिखा एक आयत लिखा, क्षेत्रफल का मतलब होता है इसके अंदर वाला पार्ट, पूरा का पूरा अंदर वाला पार्ट, ठीक है। क्षेत्रफल का मतलब ये होता है। अब जैसे मान लो कि इसके अंदर मैंने यहाँ बनाया एक और आयत, तो इसका क्षेत्रफल निकालूंगा तो इसके अंदर वाला पार्ट, तो बाहर वाले के अंदर वाले पार्ट में से अंदर वाले, जैसे मान लो कि बाहर वाला जो आयत है ना उसके क्षेत्रफल में से अंदर वाले के क्षेत्रफल को मैं माइनस करूंगा तो ये मिलेगा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि L इंटू बी, क्योंकि बाहर वाले का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, L इंटू बी। फिर मैंने लिखा माइनस, फिर अंदर वाले का क्षेत्रफल, इसकी लंबाई क्या है L माइनस 2x और इसकी चौड़ाई क्या है L माइनस 2x, b माइनस 2x। तो यहाँ मैंने लिखा L माइनस 2x और यहाँ b माइनस x। बस आपको ये बनाना है, वैसे याद नहीं करना है, बस समझ के सोल्व करना है। ये मैंने इसलिए समझाया क्योंकि कोई ऐसा याद नहीं करना है आपको। आपको तो यहाँ आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर आपको पता है ना, तो आपको क्वेश्चन में कंडीशन देंगे, तो हम क्या करेंगे, बाहर वाले का क्षेत्रफल निकालोगे, अंदर वाले का क्षेत्रफल निकालोगे, बाहर वाले के क्षेत्रफल में से अंदर वाले के क्षेत्रफल को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो जो बचा पार्ट है ना वो उसका क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है, एक बार ये लिखो फिर हम आगे करते हैं, एक बार जल्दी लिखो उसको। देखो एक बार इसको, हो गया सबका? देखो आगे एक क्वेश्चन लिखो, आयत के आकार के एक लॉन का क्षेत्रफल आयत के आकार के एक लॉन का क्षेत्रफल आयत के आकार के एक लॉन का क्षेत्रफल 7260 मीटर स्क्वायर है, 7260 मीटर स्क्वायर है, और इसकी भुजाओं का अनुपात 5:3 है, और उनकी भुजाओं का अनुपात
5:3 है और उनकी भुजाओं का अनुपात 5:3 है। इसका परिमाप एक गोलाकार बगीचे की परिधि के बराबर है। का परिमाप एक बगीचे की एक गोलाकार बगीचे की परिधि के बराबर है। परिधि के बराबर है। वृत्ताकार उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? का क्षेत्रफल कितना है? हाँ, जिसका ए फर्स्ट ऑप्शन है 8712 मीटर स्क्वायर। यहाँ बी 9856 मीटर स्क्वायर। सी 7260 मीटर स्क्वायर। और डी 9878 मीटर स्क्वायर। जैसे ये क्वेश्चन है तो सबसे पहले देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है। आयत के आकार के एक लॉन का क्षेत्रफल 7260 मीटर स्क्वायर है। देखो बात जो हो रही है ना वो आयत के बारे में हो रही है। इसका क्षेत्रफल तो दिया हुआ है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई 7260 के बराबर है। फर्स्ट स्टेप में तो आपको ये लिखना है क्योंकि क्षेत्रफल की बात हो रही है। जैसे मान लो कि आयत के आकार के एक लॉन का क्षेत्रफल 7260 है तो इसका मतलब है कि L इंटू बी बराबर हो गया 7260। और उनकी भुजाओं का अनुपात जैसे मान लो कि यहाँ जो रेशो दिया हुआ है वो 5:3 है। क्या दिया हुआ है? 5:3 दिया हुआ है। इसका मतलब है कि भुजाओं का अनुपात का मतलब होता है कि आयत में दो ही भुजा होती है, एक तो लंबाई होती है और एक चौड़ाई। इनको आपको करेक्ट फॉर्म में भुजाई नहीं दी हुई है, आपको यहाँ रेशो की फॉर्म में दी हुई है। इसका मतलब है एक को हम लिखेंगे 5x, दूसरे को हम क्या लिखेंगे? 3x लिखेंगे। अब दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो लंबाई इंटू चौड़ाई मतलब 5x इंटू 3x, तो ये 7260 के बराबर हो जाएगा। फिर इसका परिमाप एक गोलाकार बगीचे की परिधि के बराबर है। अब जैसे यहाँ देखो, अब इसने क्या बोला? इसका परिमाप। इसका परिमाप का मतलब होता है आयत का जो परिमाप है ना। अब गोलाकार बगीचे की परिधि के बराबर है और गोलाकार का मतलब होता है गोल, मतलब सर्कल की बात हो रही है, वृत्त की, उसकी परिधि के बराबर है। और वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr होती है। वृत्ताकार उद्यान का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका मतलब है πr²। देखो इसमें दो तीन क्वेश्चन मिक्स है तो समझना है एक बार। सबसे पहले यहाँ मैंने लिखा आयत के आकार के एक लॉन का जो क्षेत्रफल है वो 7260 मीटर स्क्वायर है। तो जैसे हम क्वेश्चन के टुकड़े करेंगे तो फर्स्ट यहाँ लिखा हुआ है L इंटू बी। L इंटू बी जो किसके बराबर है? 7260 के बराबर है। लेकिन यहाँ जो L है वो रेशो की फॉर्म में क्या दिया हुआ है? 5x। और यहाँ जो चौड़ाई है b वो क्या होगा? 3x। अगर यहाँ से मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, एक तो हो जाएगा 5x और एक हो जाएगा 3x जो किसके बराबर होगा? 7260 के बराबर होगा। होगा नहीं होगा? अब जैसे मैंने इस वाले पार्ट को जैसे 3 के टेबल से कट किया तो ये कितने में गया? 2 बार। यहाँ 4, यहाँ 2 और ये 0। फिर 5 के टेबल से मैंने कट किया इसको तो ये 4 बार जाएगा। ठीक है, फिर 4 बचेगा, 4 और 2 8। अब यहाँ 20 तो कितनी बार गया? 4 बार।
अब यहाँ गलती मत करना, क्योंकि यहाँ x और x है, x और x 2x नहीं होगा, बीच में किसका साइन है, इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 484 के। जब एक्स स्क्वायर 484 के बराबर है, और आपको पता है कि 21 का होल स्क्वायर होता है 441, और 22 का होल स्क्वायर क्या होता है 484। इसका मतलब है कि ये एक्स एक्स स्क्वायर बराबर जैसे 483 मतलब 484 है, तो एक्स किसके बराबर होगा, 22 के बराबर होगा। होगा या नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब है आप हमेशा ध्यान रखना, जब एक्स स्क्वायर बराबर 484 होता है, तो एक्स एक्स स्क्वायर बराबर 484 को मैं लिख सकता हूँ 22 की पावर 2। तो पावर 2 से ये कैंसिल होगा, तो एक्स बराबर किसके होगा, 22 के बराबर होगा। सब जानते हैं बेसिक चीज़ें। फिर एक्स बराबर यहाँ मिल गया हमें, तो मुझे बताओ कि एल बराबर तो था 5x, जिसे एल बराबर था 5x, तो x की जगह अगर मैंने यहाँ 22 पुट किया, तो 22 को 5 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 110। अगर यहाँ b क्या है 3x, और 3 को मैंने यहाँ 22 से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो आपको क्या मिलेगा 66। क्योंकि आपको l और b करेक्ट तो निकालना पड़ेगा ना नंबर की फॉर्म में, पहले हमें x की फॉर्म में पता था, ठीक है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन में, इसका मतलब है इतना सॉल्यूशन हम कर चुके हैं, हो गया, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन में पूछा होता, देखो दो तरीके से पूछ सकते थे, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी होती तो इसका मतलब है फिर क्वेश्चन में बस आगे लिखा होता है कि लंबाई और चौड़ाई बताओ, तो इसका मतलब है कि एल और बी हमने बता दिया 110 और 66 है 166। फिर क्वेश्चन में आगे यहाँ बोला है इसका परिमाप एक गोलाकार बगीचे की परिधि के बराबर है। इसका परिमाप, परिमाप का मतलब क्या होता है, देखो 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, और जैसे यहाँ बात हो रही है परिधि की, और परिधि किसकी है, वृत्त की। वृत्त की परिधि का मतलब होता है ये लेंथ, इस लेंथ की बात हो रही है, इस लेंथ की बात हो रही है। तो ये जो परिधि होती है वो हमेशा क्या होती है 2πr होती है। और अगर क्षेत्रफल की बात करते तो वृत्त का जो इस वाले क्षेत्रफल का मतलब होता है अंदर वाला पार्ट, तो हम क्या लिखते πr स्क्वायर लिखते। समझ गए ना दोनों का मीनिंग। इसका मतलब है कि ये जो बराबर होगा वो 2πr के बराबर होगा, और पाई की 2πr 2πr 2 से, तो 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। एल की जगह अगर मैंने यहाँ रखा 110, और बी की जगह मैंने यहाँ क्या रखा 66, बराबर पाई की जगह हम क्या रखेंगे 22/7, और आर नहीं पता, आर हमें निकालना है। दोनों को प्लस किया तो 176, और 22/7 इंटू आर, और यहाँ मैंने कट किया तो 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 8 बार। तो 7 को हम क्रॉस इंटू करेंगे 8 से, तो 56 मिलेगा, क्योंकि क्रॉस इंटू करेंगे ना। 7 को 8 से किया तो 56 मिला। 56 किसके बराबर मिला, वृत्त की त्रिज्या के बराबर, मतलब एरिया मतलब रेडियस, रेडियस मतलब सर्कल की जो रेडियस है आर वो 56 के बराबर है। फिर क्वेश्चन में यहाँ आगे भी पूछा है वृत्ताकार उद्यान का क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्ताकार उद्यान का क्षेत्रफल का मतलब है क्या पूछा है आपसे, πr स्क्वायर पूछा है, πr स्क्वायर पूछा है। तो एरिया मतलब क्षेत्रफल वो भी वृत्ताकार में, तो यहाँ πr स्क्वायर, πr स्क्वायर। तो पाई की जगह मैंने लिखा 22/7 इंटू आर स्क्वायर का मतलब होता है 56। 56 को हम 2 बार लिखेंगे। 7 के टेबल से मैंने कट किया तो यहाँ कितना मिलेगा 8 मिलेगा। देखो 22 को 8 से हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 176 मिलता है, और 176 को 56 से हम क्या करेंगे 176 को 56 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ जो भी मिलेगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। जैसे 176 से 56 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 6 और 3, तो यहाँ 5 और 4, यहाँ 10, फिर यहाँ मिलेगा 0 और 3, यहाँ 8, ये 3 और ये 8, तो यहाँ 6 5 8 9 9856 9856, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। तो ये 9856 एरिया है, तो मीटर स्क्वायर। करो इसको एक बार। हाँ अब बताओ इसमें कुछ पूछना है क्या, समझ गए इसको, ठीक है। क्वेश्चन के जैसे यहाँ आप एक एक लाइन पढ़ करके पहले सॉल्यूशन करते जाओ, फिर धीरे धीरे आपको सॉल्यूशन मिलता जाएगा।
मैं किसी को कुछ पूछना है क्या? देखो, सबसे पहले आयत के आकार के एक लॉन का जो क्षेत्रफल है, मतलब L इंटू बी, 7260 है। ठीक है, क्षेत्रफल का मतलब है लंबाई इंटू चौड़ाई, 7260 है। फिर यहाँ L क्या दिया हुआ है, 5x। यहाँ B क्या दिया हुआ है, 3x। ये तो क्वेश्चन में ही है पहले से ही, 5x और 3x। फिर मैंने L की जगह रखा 5x, B की जगह रखा 3x, इस वाले पार्ट के बराबर हो गया। 3 के टेबल से कट किया तो 72420, 5 के टेबल से कट किया तो 484। जब एक्स स्क्वायर 484 के बराबर है तो x बराबर क्या होगा, 22। x मिल गया हमें, तो L हम निकाल लेंगे 5x से, तो यहाँ 110, B है 3x, तो 66। अब क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ है, इसका परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है, आयत का परिमाप। 2 ब्रैकेट L प्लस बी, और वृत्ताकार जैसे गोलाकार बगीचे की परिधि के बराबर है। इसका मतलब है कि इसकी जो परिधि होती है वो क्या होती है, 2πr। 2 से 2 कैंसिल होगा, L की जगह B की जगह, पाई की जगह 22/7 इंटू आर। यहाँ मैंने लिखा 176 इन इजिकल्स टू 22/7 इंटू आर। 22 की टेबल में यहाँ 8 बार आता है, 7 को 8 से किया तो 56 बराबर आर। एरिया पूछा है ना आपसे, वृत्ताकार गार्डन का एरिया पूछा है आपसे, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर निकालेंगे। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह 22/7, आर आर स्क्वायर का मतलब होता है 56 इंटू 56। तो यहाँ मैंने सॉल्यूशन किया तो 9856 आ जाएगा। ठीक है, करो एक बार जल्दी इसको। हो गया? जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ ना, तो साथ साथ में क्वेश्चंस लिखा करो। देखो नेक्स्ट को एक बार। यहाँ लिखा, यदि किसी आयत की लंबाई, यदि किसी आयत की लंबाई, यदि किसी आयत की लंबाई दुगनी कर दी जाए, दुगनी कर दी जाए, तो इसकी चौड़ाई में क्या परिवर्तन किया जाए। तो की चौड़ाई में, की चौड़ाई में क्या परिवर्तन, क्या परिवर्तन किया जाए। क्या परिवर्तन किया जाए ताकि उसका क्षेत्रफल वही रहे, ताकि उसका क्षेत्रफल वही रहे। हाँ, ट्राई करो एक बार। फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ चौड़ाई आधी होनी चाहिए, बी, बी ऑप्शन है,
चौड़ाई अपरिवर्तित रखी जानी चाहिए। चौड़ाई, यहाँ चौड़ाई अपरिवर्तित रखी जानी चाहिए। फिर सी, चौड़ाई 1/4 बना दिया जाना चाहिए। चौड़ाई 1/4, 1/4 का मतलब होता है 1/4 बना दिया जाना चाहिए। और यहाँ डी है, चौड़ाई दोगुनी होनी चाहिए। या लास्ट ऑप्शन है चौड़ाई दुगनी होनी चाहिए। क्या होगा? सी, आप बता रहे हो सी। ठीक है, बाकी एक बार ट्राई करो एक बार। देखो क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है यदि किसी आयत की जो लंबाई है वो दुगनी कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई में क्या परिवर्तित किया जाए ताकि उसका जो क्षेत्रफल है, मतलब एरिया, क्या रहे? उसका क्षेत्रफल वही रहे। उसका क्षेत्रफल वही रहे, इसका मतलब है कि एरिया में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये लिखना, क्षेत्रफल वही रहे। ठीक है, उसका क्षेत्रफल वही रहे। तो सबसे पहले देखो, मुझे बताओ कि यदि किसी आयत की लंबाई दुगनी कर दी जाए, पहले तो उसकी कोई लंबाई होगी। जैसे मान लो कि आज किसी की एक लंबाई है 1, तो बाद में उसकी लंबाई को क्या कर दिया? डबल कर दिया। डबल का मतलब है दुगनी हो गई। ठीक है, ऐसे ही जैसे मान लो कि चौड़ाई पहले 1 ही होगी, फिर यहाँ चौड़ाई में जैसे यहाँ लंबाई को डबल किया है, ऐसे आपको बताना है कि जो चौड़ाई है वो आधी होगी, डबल होगी, 1/4 होगी या वही होगी। तो इनमें से आपको चारों ऑप्शन में से बताना है। इसका मतलब है कि चौड़ाई ही चेंज हो रही है, चौड़ाई तो चेंज होगी। तो इसमें से चारों में से बताना है कौन सा राइट है। कौन सा? डी, ए किसने बोला? ए। यदि किसी आयत की लंबाई, देखो सबसे पहले यहाँ मैंने लिखा L और यहाँ मैंने क्या लिखा B। इसका मतलब है कि ये इसका क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल का मतलब होता है L इंटू बी होता है, L इंटू बी। दोनों चीजें लिखी मैंने। देखो पहले तो यहाँ L है, जैसे मान लो कि L पहले 1 ले लेते हैं और चौड़ाई भी 1 ले लेते हैं, तो इनका अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो 1 इंटू 1 तो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। क्योंकि क्षेत्रफल की भी तो बात हो रही है कि क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? वही होना चाहिए। अब जैसे यहाँ देखो, जब लंबाई मैंने 1 ली है, चौड़ाई मैंने 1 ली है, तो इसका मतलब है क्षेत्रफल क्या है? दोनों को मैंने गुना कर दिया, तो इसका मतलब है किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर। अब क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है, एक के बारे में लिखा हुआ है, लंबाई के बारे में, लेंथ के बारे में, कि लेंथ तो क्या हो गई? पहले से डबल हो गई। अब आपको यहाँ बताना है कि जो चौड़ाई है क्या होगी, कि जो क्षेत्रफल है वो वही रहे। क्षेत्रफल का मतलब है पहले 1 था, अभी भी क्या रहेगा? 1 रहेगा। ठीक है, तो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो जैसे मेथड नंबर फर्स्ट, देखो यही रहे। तो सबसे पहले लंबाई इंटू चौड़ाई, ये किसके बराबर होता है? क्षेत्रफल के बराबर होता है। आपको इसकी लंबाई तो पता है, डबल कर दी। चौड़ाई नहीं पता, तो जैसे हम क्या ले लेते हैं? x। क्षेत्रफल तो वही रहेगा, तो क्षेत्रफल तो क्या हो गया? 1। तो x बराबर, x का मतलब b हो गया एक तरीके से, या हम b ले लो चाहे इसको। तो यहाँ b बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। इसका मतलब है यहाँ जो चौड़ाई होगी वो इसकी क्या होगी? आधी होगी। इसका मतलब है कि यहाँ जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ए होगा। ठीक है, अब जैसे मेथड नंबर 2 से, पहले तो यहाँ मैंने लिखा L, यहाँ मैंने लिखा B और यहाँ मैंने लिखा क्षेत्रफल। तो लंबाई और चौड़ाई का मैंने 1 लिया, तो ये भी क्या हो गया? क्षेत्रफल निकाला तो 1 इंटू 1।
तो ये क्या हो गया 1। फिर लंबाई तो डबल हो गई और यहाँ क्षेत्रफल क्या रहेगा 1। मैं क्या ऐसा लिखूँ, क्या जैसे मान लो कि अगर मैंने इसकी चौड़ाई को मैंने आधी ले ली, तो जैसे दोनों को मैं गुना करूँगा क्योंकि क्षेत्रफल तो वही रहना चाहिए। तो यहाँ मैंने चेक किया, अगर मैंने आधी ली है तो यहाँ 2 को लंबाई को मैंने चौड़ाई से गुना किया, तो आधी लेने पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो एरिया है क्षेत्रफल वो किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। तो हम इसको ऐसा भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेटर रहेगा, इसमें मिस्टेक नहीं होगी। क्योंकि सबसे पहले हमने यहाँ क्या लिखा कि सबसे पहले यहाँ लंबाई 1 ले ली। 1 की जगह ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि 1 क्यों लिया, 1 की जगह आप कुछ भी ले लो। 1 की जगह कुछ भी लोगे ना तो आंसर सेम ही आएगा, कोई अलग अंतर नहीं आएगा। लेकिन जैसे यहाँ मैंने 1 लिया, यहाँ चौड़ाई भी मैंने 1 ली, तो यहाँ लंबाई क्या होगा इसकी डबल। क्वेश्चन में लिखा हुआ है चौड़ाई आपको निकालनी है, तो इसका मतलब है कि क्षेत्रफल आपको यहाँ दिया हुआ है वही रहेगा, कोई ऐसा लिखा नहीं है अलग से कि क्षेत्रफल 1 है। क्षेत्रफल बोला है कि जो पहले वाले का क्षेत्रफल होगा सेकंड वाले का भी क्षेत्रफल सेम रहेगा, इसका मतलब 1 रहेगा। तो यहाँ L इंटू बी दोनों को मल्टीप्लाई किया, किसके बराबर है क्षेत्रफल के। L इंटू बी क्षेत्रफल के बराबर ही होता है, एरिया के बराबर। L तो है हो गया 2, यहाँ B क्या हो गया निकालना है, और एरिया 1 रहेगा। अब B निकालना है तो 2 का डिवाइड कर दिया तो 1/2, इसका मतलब है जो B है वो उसकी आधी होगी। ठीक है, तो A ऑप्शन करेक्ट होगा। करो इसको एक बार। हाँ, अब किसी को पूछना है इसमें से कुछ? ठीक है, बताऊँ? समझ गए? ठीक है, करो एक बार इसको जल्दी। हो गया सबका? करो जल्दी करो। देखो आगे। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है एक आयताकार कोठरी के फर्श का विकर्ण, एक आयताकार कोठरी के एक आयताकार कोठरी के फर्श का विकर्ण एक आयताकार कोठरी के फर्श का विकर्ण 7.5 फुट का है। 7.5 फुट का है। 7.5 फुट का है। कोठरी की छोटी भुजा 4.5 फुट है। जिसे कोठरी की छोटी भुजा 4.5 फुट है। 4.5 फुट है। कोठरी का क्षेत्रफल वर्ग फुट में ज्ञात कीजिए। कोठरी का क्षेत्रफल वर्ग फुट में ज्ञात कीजिए। वर्ग फुट में ज्ञात कीजिए, जिसका A 27
फुट, बी 13.5 फुट, सी 37 फुट और डी 5.25 फुट 5.25 फुट होगा। हाँ, एक आयताकार कोठरी के फर्श का विकर्ण, देखो आयताकार कोठरी है तो सबसे पहले यहां मैंने एक आयताकार कोठरी बनाई। जैसे मान लो कि ये आयताकार कोठरी हो। अब यहाँ लिखा हुआ है कि एक आयताकार कोठरी के फर्श का विकर्ण, जैसे मान लो कि ये फर्श हो गया और ये इसका विकर्ण हो गया, ठीक है, ये इसका विकर्ण हो गया। इसकी जो लेंथ है वो फुट के अकॉर्डिंग 7.5 फुट है। अब कोठरी की छोटी भुजा 4.5 फुट है। अब इसका मतलब है कि एक तो एल है और एक क्या है बी, दोनों में से एल या बी दोनों में से कोई से भी ले लो आप। इसका मतलब है कि जैसे मान लो कि यहाँ मैंने 4.5 ये ले लिया मैंने, ठीक है, 4.5 फुट ये ले लिया, बी ले लिया, एल भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं है, सेम आंसर आएगा। फिर कोठरी का क्षेत्रफल वर्ग फुट में ज्ञात कीजिए। अब कोठरी का क्षेत्रफल का मतलब क्या है, कोठरी तो किस आकार की है, आयताकार आकार की, आयताकार आकार की है। इसका मतलब है कि यहाँ इसका क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, एल इंटू बी निकालना है, एल इंटू बी। लेकिन हमें विकर्ण पता है, यहाँ एल और बी दोनों में से एक पता है, हमें क्या निकालना है, दोनों में से एक निकालना है, एल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डी स्क्वायर बराबर क्या होता है, या एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर होता है, ये मैंने लिखवाया अभी। फिर एल स्क्वायर प्लस यहाँ बी 4.5 का होल स्क्वायर, फिर डी स्क्वायर का मतलब होता है 7.5 का होल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर प्लस देखो 5 की पावर 2 25, फिर 0.4 के जस्ट आगे नंबर कौन सा आता है 5, तो मैंने 4 को 5 से लिखा तो यहाँ क्या लिखूंगा 20 लिखूंगा। इसका होल स्क्वायर किया तो 20.25, पता चल गया कैसे लिखा। फिर इसके बाद में जैसे यहाँ 5 देखो 7.5 का होल स्क्वायर करते हैं, तो पहले 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 25। 7 से जस्ट आगे नंबर कौन सा आता है 8, 7 को 8 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला 56, और पॉइंट तो स्क्वायर है तो 2 के बाद ही लगेगा, तो यहाँ 56.25 लगेगा। होल स्क्वायर किया तो ये आ गया, होल स्क्वायर किया तो ये आ गया। तो एल स्क्वायर बराबर इस वाले पार्ट में से माइनस करेंगे तो 56.25 माइनस का 20.25, तो एल स्क्वायर बराबर देखो 25.25 में से माइनस करेंगे तो ये तो 0 मिलेगा। फिर 6 में से 0 को माइनस करेंगे 6, 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3, तो एल देखो एल स्क्वायर बराबर है 36, तो एल बराबर क्या होगा 6 होगा। एल स्क्वायर बराबर 36 तो एल बराबर क्या होगा 6 होगा। समझ गए, इसको पूछना है इसमें किसी को, ठीक है। हमें लंबाई पता चल गई, हमें निकालना है क्षेत्रफल एरिया, और एरिया क्या होता है एल इंटू बी होता है। तो एल तो हमने निकाला 6, यहाँ बी क्या है 4.5, यहाँ 6 को मैंने 5 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 30, 0 और यहाँ 3 तो यहाँ 27, पॉइंट 1 के बाद में लगेगा पॉइंट तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर जो भी मिलेगा वो किसके बराबर मिलेगा 27 फुट के बराबर मिलेगा। तो आंसर जो भी है एक करेक्ट होगा। देखो एक बार यहाँ समझो, देखो सबसे पहले यहाँ हमने एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर, तो एल स्क्वायर प्लस बी क्या है 4.5 का होल स्क्वायर और डी क्या है 7.5 का होल स्क्वायर। यहाँ मैंने 5 की पावर 2 25, 4 की पावर 2 20, फिर मैंने यहाँ लिखा 5 की पावर 2 25, अब जैसे यहाँ 56। इस वाले पार्ट को अगर हम यहाँ लेके आएंगे तो प्लस से माइनस होगा, यहाँ मैंने माइनस किया तो 36
36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। पावर 2 से ही तो ये 6 आ जाएगा। L बराबर 6। हमें क्या पूछा है? क्षेत्रफल पूछा है आयत का। तो इसका मतलब है कि यहाँ क्षेत्रफल क्या होता है? L इंटू बी। L तो है 6, यहाँ B क्या हो गया? 4.5 हो गया। तो यहाँ मैंने लिखा 6 को 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 27.0 मिलेगा। 27.0 पॉइंट के जस्ट आगे जीरो है तो काउंट नहीं किया जाता। इसका मतलब है कि जो आंसर होगा वो किसके बराबर होगा? 27 के बराबर होगा, इक्वल होगा। तो ये हमें करना है। करो एक बार इसको जल्दी, फिर आगे करते हैं। देखो ये देखो, जैसे हम क्या करते हैं, 45 का होल स्क्वायर करते हैं। एक तो सिंपल तरीका है, वो तो आपको पता ही है, ठीक है। जैसे मान लो कि एक बार 45 का होल स्क्वायर करते हैं तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है? 5। किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 होता है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो 5 का होल स्क्वायर करते हैं। तो 5 का होल स्क्वायर क्या होता है? 25, ठीक है। फिर फिर यहाँ क्या बच गया? 4। अब 4 के जस्ट आगे नंबर कौन सा आता है? तो 4 को हमने 5 से किया तो क्या मिला? 20 मिला। तो यहाँ मैंने लिखा 20। इसका मतलब है कि 20 पॉइंट, जैसे 20 20 25 हो गया। लेकिन आपसे ये 45 थोड़ी पूछा है, 4.5 का होल स्क्वायर पूछा है। अब होल स्क्वायर का मतलब तो क्या होता है? 4.5 इंटू 4.5 होता है। अब यहाँ पॉइंट लगेगा वो 1 और 2 के बाद लगेगा, 1 और 2 के बाद लगेगा। तो यहाँ मैंने क्या लगा दिया? 2 के बाद लगा। अब ऐसे ही जैसे यहाँ 7.5 का होल स्क्वायर किया तो या अगर यहाँ 75 की पावर 2 है तो 5 की पावर 2 होता है 25। 7 से जस्ट आगे नंबर कौन सा आता है? 8। तो 7 को 8 से करेंगे तो 56 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट में पूछा है आपसे, तो पॉइंट का मतलब होता है 7.5 7.5, तो 2 के बाद लगेगा तो यहाँ 2 लगा दिया, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्ट निकाला हमने, वरना मल्टीप्लाई करके तो हम कर सकते हैं। हो गया ये सबका? आगे देखो। यहाँ लिखा हुआ 12 मीटर तथा 7 मीटर, 12 मीटर तथा 7 मीटर भुजाओं वाले आयत में, भुजाओं वाले आयत में भुजाओं वाले आयत में बनाए जा सकने वाले, बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े आकार के, सबसे बड़े आकार के, सबसे बड़े आकार के वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि होती है 2πr। वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है कि जो पाई है ना, वहाँ आपको 22/7 यूज करना है,
ठीक है, क्वेश्चन में अगर पाई की जगह 22/7 लिखा हुआ है तो वही लिखना है आपको। ठीक है, और 3.14 लिखा हुआ है तो 3.14 ही लिखोगे। ठीक है, अब देखो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है एक बार ट्राई करो। वैसे इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है 19, बी 11 और सी 22 और डी होगा 37 होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले यहां नोट करके लिखो एक बार। देखो एक होता है वर्ग जिसे हम बोलते हैं स्क्वायर। जैसे वर्ग का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जब कोई भी वर्ग बनता है तो इसके अंदर हम सर्कल बना सकते हैं, व्रत। तो व्रत बनाओगे तो इसका मतलब है कि जो व्रत होता है वो इसके चारों हिस्से पर टच होता है, 1 2 3 और 4। ऐसा क्यों? जैसे यहाँ मैंने क्या लिखा कि एक वर्ग है, वर्ग के अंदर यहाँ एक वृत्त बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है। तो ये जो सर्कल है ये इसके चारों हिस्से पर टच है, तो इसका मतलब है कि ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, केंद्र, वृत्त का केंद्र हो गया। एक बार समझना इसको एक बार। फिर यहाँ मैंने लिखा जैसे मान लो कि ये तो त्रिज्या हो गई r, ये भी हो गई r, ये भी है r, और ये भी क्या होगी, r होगी। होगी नहीं होगी? लेकिन बात कर रहे हैं हम, जैसे मान लो कि अगर आयत हो मतलब रेक्टेंगल। अब इसमें तो क्या होता है कि चारों भुजाओं पर टच कैसे हैं, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती हैं। अब यहां मैंने बात करी है रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल में तो क्या होती है, सभी भुजाएं समान ना होकर के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये रेक्टेंगल हो गया। तो आप इसको ऐसा नहीं बना सकते, जैसे मान लो कि ये मैंने बना दिया ऐसे करके, वो फिर सर्कल नहीं बनेगा। हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ आप बनाओगे ना तो इसका मतलब है कि यहाँ दो भुजाएं ही टच होंगी, चाहे ऐसा बनाओ, ठीक है, या फिर उसको ऐसे करके। इसका मतलब है कि जब आयत बनाते हो तो इसका मतलब है दो भुजाएं टच होती हैं सर्कल की। इसका मतलब है कि सर्कल से आयत की दो भुजाएं टच होती है, एक तो ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट। क्योंकि यहाँ तो क्या सभी भुजाएं क्या है, समान है, लेकिन यहाँ सभी भुजाएं समान नहीं है, इसलिए सारी भुजाएं टच ना होकर के दो ही स्पर्श रेखाएं होती है, दो रेखाओं से स्पर्श होंगी। इसका मतलब है कि ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। जैसे मान लो कि ये केंद्र, अब ध्यान रखना कि ये तो इसका केंद्र हो गया, सेंटर पॉइंट। तो यहाँ ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, लेकिन ये ध्यान रखना कि यहाँ क्या है, आर, ये त्रिज्या हो गई आर, और ये भी क्या हो गई, आर हो गई। अब मुझे बताऊं, अब जैसे मान लो कि ये लाइन मैंने इतनी खींची, क्या ये आर है क्या? नहीं, क्योंकि इसकी सर्कल है तो इसका मतलब इसके बाउंड्रीज से बाहर नहीं जाएगी लाइन। सबसे पहले ये ध्यान रखना। इसका मतलब है कि ये रेडियस हो गई, एक तो ये हो गया। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है, आगे समझना इसको, कि 12 मीटर और 7 मीटर भुजा वाले आयत में बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े आकार के वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। जैसे मान लो कि ये मैंने बनाया, इसकी जो लंबाई है L वो तो है 12 मीटर, और जो चौड़ाई है वो क्या हो गई, 7 मीटर। अब इसके अंदर यहाँ मैंने एक सर्कल बना दिया, मैंने क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया। ठीक है, जा सकने वाले सबसे बड़े आकार के वृत्त की परिधि, इसका मतलब है कि वृत्त की परिधि का मतलब क्या निकालना है आपको, 2πr निकालना है। तो 2πr के लिए सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ देखो एक बार, ये पूरी की पूरी जो लेंथ है वो कितनी है, 7। जब ये पूरी लेंथ है 7, इसका मतलब है ये भी तो लेंथ इसके बराबर ही है। अगर मैंने इसकी आधी करी, 7 की आधी करी, तो ये पूरी लेंथ तो हो गई 7, लेकिन इसकी आधी करी तो ये हमें क्या मिलेगी, 3.5 मिलेगी। इसका मतलब है कि जो r है, त्रिज्या, रेडियस, वो 3.5 मिलेगी। अब आपसे पूछा है कि इसकी परिधि क्या होगी, तो यहाँ मैंने लिखा 2πr होगी, लेकिन पाई की जगह क्वेश्चन में लिखा हुआ है 22/7, 22/7, और r की जगह हम लिखेंगे 3.5 लिखेंगे, यही तो लिखेंगे। अब पॉइंट को अगर हम हटाते हैं तो नीचे क्या लगता है,
एक जीरो लगता है। 7 की टेबल से मैंने कट किया तो ये 5 बार कटेगा, ठीक है। 5 को मैंने कट किया 10 से तो ये 2 बार कटेगा, और 2 को मैंने 2 से कट किया तो ये पूरा कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब है कि इसकी जो परिधि है वो किसके बराबर होगी, 22 के इक्वल होगी। और यहाँ जो ऑप्शन है वो कौन सा हो गया, सी करेक्ट हो गया, ठीक है। तो परिधि सरकमफ्रेंस निकालने के लिए सबसे पहले हमें आर निकालना पड़ेगा, क्योंकि पाई तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 22/7, और आर हमने जो निकाला वो इसकी चौड़ाई मतलब ब्रेथ से आधी करके निकाला। तो ये 7 है, तो ये 3.5 होगा। क्या होगा, 3.5। फिर यहाँ मैंने पुट किया तो 2 πr, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5। पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10, फिर कैंसिल करेंगे तो 22 मिलेगा, ठीक है। करो एक बार इसको। ठीक है, बाकी हम कल करेंगे।